टाटा के बाद कौन चलाएगा टाटा की 100 से भी ज्यादा कंपनियां। सन 1868 में जमशेद जी टाटा ने टाटा कंपनी की शुरुआत की थी और आज तक ये एक सफल बिजनेस रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी टाटा परिवार के रत्नों ने देश की जीडीपी में भी योगदान दिया है और देश के विकास के लिए टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट भी चला रहे हैं, जिसके जरिए लाखों लोगों की मदद भी की जाती है। लेकिन टाटा में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति के मन में ये सवाल तो जरूर आता है कि रतन टाटा के बाद कौन चलाएगा टाटा ग्रुप के अंतर्गत चल रही 100 से भी ज्यादा कंपनियों को। किसके हाथ में जाएगी अब टाटा ग्रुप की कमान। रतन टाटा के बाद चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या होगा, क्योंकि रतन टाटा की खुद तो कोई संतान नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन चलाएगा रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप को। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया था और तब से लेकर आज तक टाटा ग्रुप में जाने कितनी ही कंपनियां और जोड़ चुके हैं रतन टाटा। टाटा टी से लेकर आसमान में उड़ने वाले प्लेन तक, या फिर गहनों से लेकर सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियों तक, टाटा हर क्षेत्र में अव्वल है। बस, ट्रक, स्टील, केमिकल्स, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट, गिनते गिनते ये पूरा वीडियो ही खत्म हो जाएगा, मगर टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स का नाम खत्म नहीं होगा। और जिस सहजता से रतन टाटा ने इन हजारों करोड़ों के व्यापारों की कमान संभाली है, 100 से भी ज्यादा देशों में फैले इस व्यापार को जैसे रतन टाटा ने चलाया है, क्या कोई और चला पाएगा? दोस्तों, आपको बता दें कि 2022 में टाटा ग्रुप की मार्केट कैप 240 अरब डॉलर है, यानी 21 लाख करोड़ रुपए। और इस ग्रुप के अंतर्गत लाखों लोग कार्यरत हैं। देश के लिए टाटा ग्रुप की अहमियत इतनी ज्यादा है कि अगर टाटा ग्रुप की सभी कंपनियां बंद हो जाएं तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और अगर इसका चैरिटेबल ट्रस्ट बंद हो जाए तो भी लाखों लोगों के जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। लाखों लोगों का भविष्य टिका है टाटा ग्रुप और टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट पर। दोस्तों, 1991 से 2012 तक रतन टाटा ही टाटा सन्स के चेयरमैन थे, मगर 2012 में उन्होंने इस्तीफा देकर साइरस मिस्त्री को नया चेयरमैन बना दिया। मगर साइरस मिस्त्री 4 साल भी इस पद को संभाल नहीं पाए थे। रतन टाटा के साथ ही उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए और टाटा ग्रुप के बोर्ड ने 2016 में उन्हें हटा दिया। खुद रतन टाटा भी उस बोर्ड के मेंबर थे। क्या आप जानते हैं कि क्यों रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को ही इस पद के लिए चुना था? क्योंकि साइरस मिस्त्री रतन टाटा के केवल व्यापार में ही साझेदार नहीं थे, बल्कि इनके पारिवारिक संबंध भी थे। साइरस मिस्त्री को रतन टाटा बहुत करीबी मानते थे। सन 1930 से इनके दादा शपूर जी मिस्त्री टाटा सन्स में हिस्सेदार थे। तभी से दोनों परिवारों में काफी गहरे संबंध थे। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की शादी भी साइरस मिस्त्री की बहन से ही हुई है। साइरस के पिता पलोन जी मिस्त्री भी टाटा सन्स में हिस्सेदार थे और उनकी टाटा सन्स से एग्जिट के बाद 2006 में साइरस मिस्त्री भी टाटा सन्स के व्यापार में हिस्सेदार बन गए। सन 2012 में उन्हें रतन टाटा ने टाटा सन्स की जिम्मेदारी सौंपी, मगर शायद साइरस मिस्त्री का व्यापार करने का तरीका टाटा ग्रुप के मैक्सिमम मेंबर्स को और खुद रतन टाटा को भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें टाटा ग्रुप की पॉलिसीज के खिलाफ माना गया, जैसे कपड़ा उद्योग वाली कंपनियां बंद करवाने का फैसला, नैनो कार के प्रोजेक्ट को बंद कराने का फैसला, घाटे में चल रही सभी कंपनियां बंद करवाने का फैसला, टेलीकॉम सेक्टर की डोकोमो को बेचने का फैसला। ऐसी चीजों से रतन टाटा को लगा कि साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप का संचालन नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उन्हें पद से निकाल दिया गया। अब दोबारा टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा के हाथों में आ गई। सन 2017 में रतन को आखिरकार फिर से एक सही दावेदार मिल गया टाटा सन्स के अध्यक्ष पद को संभालने के लिए, नटराजन चंद्रशेखरन, जो आज भी टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। टाटा ग्रुप के मेन प्रमोटर और प्रिंसिपल इन्वेस्टर टाटा सन्स ही हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट के हेड अब रतन टाटा है। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी 66% है। अब इस ट्रस्ट में साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई मेहली मिस्त्री भी ट्रस्टी हैं। दोस्तों, अभी तक रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा के बच्चे टाटा सन्स का हिस्सा नहीं थे, मगर अब टाटा सन्स की ही सब्सिडरी टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट में उनके तीनों बच्चों को शामिल कर लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एन चंद्रशेखर को चेयरमैनशिप से हटाने का रतन टाटा का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, रतन टाटा का कहना है कि अब टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो चुका है कि टाटा सन्स की और टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी कोई एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता। किसी एक ही व्यक्ति को दोनों का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, रतन टाटा का यह बयान है तो बिल्कुल सटीक। टाटा ग्रुप का विस्तार सच में बहुत ज्यादा हो चुका है। आज स्टॉक मार्केट में टाटा ग्रुप की 17 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनमें सबसे बड़ी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो रिलायंस के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, टाटा हर एक सेक्टर में मौजूद है। कंज्यूमर,
और रिटेल मार्केट की बात करें तो टाटा की चाय, कॉफ़ी, पानी, बिस्किट, ज्वेलरी, टाइटन वॉचेस, नमक, मसाले और स्टारबक्स तक भी टाटा की पहुंच है। और जहां टाटा है वहां किसी और का सिक्का नहीं चलता। आज भी आपके घर में रोज़ की ज़रूरत का कोई ना कोई सामान टाटा कंपनी का ही होगा, चाहे वो रसोई के सामान के रूप में हो या तनिष्क की ज्वेलरी के रूप में हो। अब ऑटोमोटिव सेक्टर में ही देख लीजिए, टाटा ने नैनो कार के रूप में ऐसी गाड़ी बना डाली थी जो एक आदमी भी अफोर्ड कर सकता था, एक आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता था। क्या नैनो तो नहीं चली, मगर टाटा की बस, ट्रक और जगुआर, लैंड रोवर तक टाटा की ब्रांड्स है, उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है। और ज़मीन पर ही क्यों, आसमान में उड़ने वाले प्लेन में भी अब टाटा का कमाल दुनिया देखेगी। एयर इंडिया, जिसे टाटा के हाथों से छीन लिया गया था, अब दोबारा से वो टाटा के अंडर आ चुकी है और टाटा का कहना है कि वो एयर इंडिया को दुनिया की नंबर 1 फ्लाइट का दर्जा दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों, इतने बड़े कमिटमेंट को पूरा करने के लिए टाटा ग्रुप की कमान यूं ही तो किसी के हाथों में नहीं दी जा सकती। एन चंद्रशेखर ने इतने सालों में खुद को प्रूव किया है, सही तरीके से टाटा ग्रुप को चला कर दिखाया। जिस समय एन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, उस समय टाटा की कई कंपनियां बंद होने की कगार पर भी पहुंच चुकी थी। टाटा स्टील यूरोप में एक डिस्प्यूट से गुजर रही थी। भारत में टेलीकॉम बिजनेस में कंपनी लीगल डिस्प्यूट से घिरी हुई थी। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस कमजोर हो चुका था। टाटा मोटर्स 22,000 करोड़ के कर्ज में भी डूबी थी। मुद्रा UMPP प्रोजेक्ट में हुए लॉसेस की वजह से टाटा पावर की भी हालत खस्ता थी। शुरुआत से ही एन चंद्रशेखरन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी और उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। एन चंद्रशेखरन अपने पहले साल में ही सभी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते दिखे। एम्प्लॉयज़ को उन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की और 3 चीज़ें करने को कहा: सिंप्लीफाई, सिनर्जाइज एंड स्केल। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इकोसिस्टम को लॉन्च करने के लिए 8 कंपनियों को मर्ज किया था। किसी भी कंपनी को बंद करने के बजाय वीक पॉइंट्स पर काम किया और टाटा ग्रुप को संभाल लिया। दोस्तों, टाटा ग्रुप के विस्तार पर ही वापस लौटे तो अब आप ताज ग्रुप ऑफ होटल्स को ही देख लीजिए, एक ऐसी ब्रांड जिसका नाम विदेशों में भी बड़े शान से लिया जाता है। दोस्तों, भारत के सबसे गरीब व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने की बात हो